नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कहते हैं कि जब किस्मत बदलती है ना तो एकदम बदलती है, और जब ऊपर वाला देता है तो भाई साहब छप्पर फाड़ कर देता है। जब लेता है तो भी छप्पर फाड़ के लेता है, लेकिन जब देता है तब भी छप्पर फाड़ कर देता है। और यही काम ईशान किशन के साथ हुआ है। अब जब किस्मत बदली है तो भाई साहब चारों तरफ से ईशान किशन के लिए खुशखबरी आ रही है। चारों तरफ से ईशान किशन के लिए खुशखबरी है। पहले तो बाबू बुची टूर्नामेंट में ईशान किशन को झारखंड का कप्तान बना दिया गया, और कप्तान भी ऐसा बना दिया गया, कप्तान बनते ही सेंचुरी भी ठोक दी, तूफानी अंदाज में सेंचुरी ठोक दी, अपनी फिटनेस भी साबित करी, कमाल की परफॉर्मेंस ईशान किशन ने की। लेकिन अब ईशान किशन का समीकरण समझिए कि किस्मत कैसे बदलती है, कैसे सारा खेल होता है। ईशान किशन बाबू बुची टूर्नामेंट के अलावा जब दिलीप ट्रॉफी में खेलेंगे तो दिलीप ट्रॉफी में भी ईशान किशन को जगह दी गई है। टीम डी में ईशान किशन आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब टीम डी के अगर आप पूरे समीकरण को समझें, क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना था कि ईशान किशन को मौका नहीं मिलेगा, ईशान किशन के साथ गलत हो गया है, तो मैं आपको टीम डी के पूरे समीकरण को समझा देता हूं। थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि ईशान किशन की कैसे मदद की जा रही है, कैसे ईशान किशन के सितारे एकदम बदले हैं, कैसे ईशान किशन का साथ एकदम मिलने लगा है ईशान किशन को बीसीसीआई का। दरअसल टीम डी को अगर आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर है, इसमें अथर्व टाइडे हैं, यश दुबे हैं, देवदत्त पडिक्कल है, ईशान किशन है, रिकी भुई है, समर्स जैन है, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, ये इसमें यहां पर मौजूद हैं। उसके बाद में आदित्य ठाकरे, हर्षित राणा, तुषार देशपांडे, आकाश उंगा, विकेट कीपर के एस भरत है, और यहां पर सौरभ कुमार है। इस पूरे टीम को अगर आप देखेंगे तो विकेट कीपर के तौर पर आपको दो ही खिलाड़ी नजर आएंगे, एक तो के एस भरत है और दूसरे ईशान किशन। अब यहां पर आप सबसे पहले साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ईशान किशन की टक्कर नहीं है, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी में ईशान किशन जाहिर तौर पर आप के एस भरत से ईशान किशन की टक्कर करने लगे तो के एस भरत से ईशान किशन का रुतबा थोड़ा सा ऊपर है। ईशान किशन की पावर थोड़ी सी ज्यादा है के एस भरत से, तो ईशान किशन को सीधा सीधा मौका मिलेगा। क्योंकि अगर यहां पर कोई और विकेट कीपर होता तो जाहिर तौर पर एक टक्कर होती, सवाल भी खड़े होती। लेकिन बीसीसीआई ने जो मतलब टीम का सिलेक्शन किया है वो ऐसा किया है कि सवाल कोई खड़ा ना हो। तो सबसे पहले तो ईशान किशन के रास्ते यहां पर बीसीसीआई ने खोल दिए ईशान किशन के लिए, ये सबसे पहली फायदे वाली बात है। उसके बाद में अगर आप प्लेइंग 11 की सिचुएशन को समझेंगे तो भी आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा समझने के लिए, क्योंकि यहां पर श्रेयस अय्यर है, कैप्टन है, ओपनिंग में आएंगे नहीं, सीधी सीधी सी बात है। अथर्व टाइडे हैं, नीचे क्रम पर ही खेलते हैं, वो भी ओपनिंग में नहीं आएंगे। यश दुबे का पता नहीं, देवदत्त पडिक्कल और ईशान किशन, इन दोनों को ओपनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब साफ है कि जो ये टीम को बनाया गया है, इस टीम में भी साफ तौर पर ऐसा है कि ईशान किशन को टक्कर देने वाला कोई ओपनर भी नहीं है। मतलब एक तो विकेट कीपर के तौर पर देख लीजिए, विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन का रास्ता साफ तौर पर खुला हुआ नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ईशान किशन नहीं खेलेंगे। उसके बाद में ओपनर्स के तौर पर भी ईशान किशन को कोई टक्कर देने वाला नहीं है। मतलब वहां भी ईशान किशन के रास्ते खोल दिए हैं, वहां भी ईशान किशन के टक्कर में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है अगर आप यहां पर टीम डी की बात करेंगे। क्योंकि देवदत्त पडिक्कल और ईशान किशन ये दो ही आपको नजर आ रहे हैं ओपनर के तौर पर। श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, ये खिलाड़ी ऐसे मतलब यहां पर ये सिचुएशन बन सकती है। उसके बाद में अथर्व टाइडे है, यश दुबे है, ये सब निचले क्रम के मध्यम क्रम के बल्लेबाज है। ओपनर के तौर पर यहां पर तो केवल देवदत्त पडिक्कल और ईशान किशन नजर आ रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर जो टीम का सिलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से टीम बनाई गई है, उससे मतलब उसमें ईशान किशन के रास्ते खोल दिए गए हैं। ईशान किशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि बीसीसीआई चाहती है कि ईशान किशन खेलें, खेलकर बढ़िया परफॉर्मेंस करें और टीम इंडिया में आए। ये साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं ईशान किशन को लेकर कि ईशान किशन को अब बीसीसीआई भी हरी झंडी दे चुकी है, बीसीसीआई भी उनके लिए दरवाजे खोल चुकी है। बीसीसीआई भी चाहती है कि ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका मिले और ईशान किशन बेहतर परफॉर्मेंस करें। इसीलिए वहां पर झारखंड की टीम का कप्तान बनवा दिया गया, वहां पर कप्तान के तौर पर ईशान किशन ने बेहतर परफॉर्मेंस कर दिया। उसके बाद में अब दिलीप ट्रॉफी में ईशान किशन आएंगे तो जाहिर तौर पर उनको कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि विकेट कीपर के तौर पर कोई कंपटीशन नहीं है और ओपनर के तौर पर भी कोई कंपटीशन नहीं है। तो यहां भी ईशान किशन खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात साफ ही है कि जब भैया मिलता है ना तो छप्पर फाड़ कर मिलता है, चारों तरफ से खुशियां खुशियां मिलने लगती हैं, चारों तरफ से अच्छी अच्छी खबरें आने लगती हैं। और यह भी ईशान किशन के लिए एक अच्छी खबर है कि दिलीप ट्रॉफी में भी ईशान किशन मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। और मैदान पर खेलेंगे तो भाई साहब जिस तरीके की बल्लेबाजी ईशान किशन कर रहे हैं, तूफान मचाएंगे मचाएंगे, और तूफान मचाएंगे तो टीम इंडिया में आएंगे, सीधी सीधी सी बात है। तो ईशान किशन के फैंस फिर फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ईशान किशन का टीम इंडिया में वेलकम होना चाहिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।